देखिए, ये उल्टा लटका हुआ है, ये रिवर्स पोजीशन ही है या प्राइट पोजीशन ही है, पर इस पोजीशन में हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन मीन्स लटका हुआ, खुश है। इसके फेस पे कामनेस है, पीस है, हेड के अराउंड एक हेलो है जो एक सेंट लाइक टेम्परामेंट बताता है। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज है, ज्ञान है। ब्लू कलर भी नॉलेज को बताता है और रेड कलर पैशन फॉर लाइफ बताता है। अब ये उल्टी पोजीशन में भी इतना सुकून से कैसे है, पहले इस कार्ड का मीनिंग समझेंगे। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग डिसलाइक करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, सच कह रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। और अगर आप समझते हो ना कि मैं आपको इसके मीनिंग्स रटवा दूँगी जैसे सब ज़्यादातर करते हैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, लेकिन नेट पर तो ऐसा ही दे रखा है। मैंने किसी के वीडियोस नहीं देखे, ठीक है। जिसके पास जितने ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस हो गए, जो जितना लोगों को पढ़ना जानता होगा, लोगों के माइंड को और उनकी साइकोलॉजी जानता होगा, फिलॉसफी जानता होगा, वो उतनी ही अच्छी इंटरप्रिटेशन कर पाएगा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, फिक्स्ड मीनिंग्स नहीं होते। इट्स ओपन टू एनी इंटरप्रिटेशन, बट बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, डाइवर्ट एकदम नहीं होना, लेकिन आपकी पर्सनल इंटरप्रिटेशन है। अगर आपको इतनी अच्छी नॉलेज है कार्ड्स के बारे में, तो आप मेरे वीडियोस मत देखिए। मैं कहूँगी नहीं मत देखिए, देखिए, पर समझने की कोशिश करिए कि मैंने ऐसी इंटरप्रिटेशन क्यों की है। कमेंट्स में लिख दीजिए कि आप गलत हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, शायद आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि गलत कोई नहीं होता इसमें। जो भी यहाँ पर आएगा ना, समझ के ही आएगा, ऐसे कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब पॉइंट पर आते हैं। जब भी मैं बात करती हूँ इन कार्ड्स की, अगर आपको रटना नहीं है तो आपको लाइफ की स्टेजेस हमेशा याद रखनी है। ये स्टेजेस सबकी लाइफ में आती है, ऊपर नीचे ऐसे करती, कभी पहले कभी बाद में, सीक्वेंस अलग हो सकता है, लेकिन कई बार किसी की लाइफ में ये स्टेजेस नहीं आती, सबके अपने कर्म है। पर अगर आपकी लाइफ में स्टेजेस नहीं आ रही, इसका मतलब नहीं है कि मेजर आर्काना उस स्टेज को कवर नहीं कर रहा है। ये सारी स्टेजेस, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है, जितनी भी आपकी लाइफ में स्टेजेस आ सकती है, वो सारी कवर करके रखता है। इस कार्ड को समझने के लिए आपको व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून से मिड साइकिल की शुरुआत होती है। वो एक फर्स्ट कार्ड है और ये थर्ड कार्ड है जहाँ पर मिड साइकिल ख़त्म होती है, जो कि आपको चेंज, ज़िंदगी में जो बदलाव आते हैं उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। अब जिसको ऑब्जेक्शन है वो आप अपने कमेंट्स में बता सकते हो, डिसलाइक मत करो, ठीक है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ यहाँ पर फिक्स इंटरप्रिटेशंस नहीं है, रटना नहीं है, आपको ज़िंदगी को समझना है। व्हील ऑफ फॉर्चून में क्या होता है, आपके जो अच्छे कर्म होते हैं उसके फल आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से ज्यूम कर रखा है, पहले आपको अच्छे कर्मों के फल मिलेंगे। कई बार आपको समझ नहीं आता ना कि जो क्रिमिनल्स होते हैं या जो गलत काम करते हैं वो इतनी अच्छी ज़िंदगी क्यों जीते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ इतना बुरा क्यों होता है। तो यही होता है, कई बार आपके पुराने जन्मों के जो एक्यूमुलेटेड कर्मास है वो इतने अच्छे होते हैं कि आपको उनका फल मिलता है, और भगवान मौका देता है। और फिर भी अगर आप नहीं सुधरते, फिर आपकी जस्टिस होती है, वहाँ पर स्केल पे तोला जाता है और उसकी इक्विवेलेंट आपको पनिशमेंट मिलती है। अगर आपने जला लिए अपने गंदे कर्म, तो आपको स्पेयर कर दिया जाएगा। अब जस्टिस कार्ड पे आते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आप ज़िंदगी का असली मायना समझना शुरू कर देते हो, आपको सच क्या है वो मालूम होता है। आप पुराने वीडियोस देखिए, आपको समझ आएगा, मैं रिपीट कर सकती हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जस्टिस के टाइम पे अगर आपको न्याय मिल जाता है, तब भी न्याय इतनी जल्दी नहीं मिलता, बहुत लड़ना पड़ता है उसके लिए। अगर आपको न्याय मिल जाता है तब भी आपको लाइफ समझ आती है, ज़िंदगी समझ आती है, क्योंकि आपने खूब लड़ाई की होती है। जब दुख झेला होता है तभी असली ज़िंदगी समझ आती है। और एकदम से जब आपको न्याय मिल गया तो आप हैरान हो जाते हो कि इतने दिनों से तो मैं लड़ रहा हूँ, अब मैं जीत गया। तो एक शौक की फीलिंग आती है, तो आप शुक्राना करना सीख जाते हो और सरेंडर कर देते हो कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जब मैंने चाहा तब कुछ नहीं हुआ,
अब हुआ है जब सही टाइम था। सिमिलरली दूसरा केस हो सकता है कि आपको यहाँ पर न्याय ना मिले। हो सकता है आपके पुराने कर्म ऐसे हो, आपने किसी के साथ इनजस्टिस की हो जिसका भुगतान आपने इस जन्म में करना है, होता है ना। तो उस केस में क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आप सुसाइड कर लोगे डिप्रेशन में जाके, या फिर आप अध्यात्म का सहारा लोगे और अपना ज्ञान बढ़ाओगे और सरेंडर कर दोगे। आपने इतना लड़ लिया जस्टिस के टाइम पे, अब आप में हिम्मत नहीं है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि लड़ने से कुछ नहीं होता, आपको कर्मा थ्योरी जो है, लॉज ऑफ नेचर समझ आने शुरू हो जाएंगे, अब आप कुछ नहीं करोगे। एग्जाम्पल लेते हैं, घर में कई बार क्या होते हैं, वर्क प्लेस में आपके साथ इनजस्टिस हुई होती है, आप इतना लड़ते हो, लेकिन तब भी आपको लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा, अब मैं हार गया हूँ। आप एक्सेप्ट कर लेते हो, सेक्रीफाइसेस करना शुरू कर देते हो कि मुझे फैमिली के लिए तो जीना है, और अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए जी लूँगा। वर्क प्लेस में नौकरी तो मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को पालना है। तो आप एक तरह से सेक्रीफाइसेस करना सीख जाते हो, सरेंडर कर देते हो और एट पीस और काम हो जाते हो। आपको एक तरह से ज्ञान आना शुरू हो जाता है कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मुझे ज़िंदगी जीनी, अब हंस के जियो या रो के जियो, ये ऑप्शन आपके पास। तो आप हंसना सीख जाते हो हर सिचुएशन में। जब तक आप ये नहीं सीखते ना, आपके पास दुख आते रहते हैं। और ये जो स्टेज है ना, ये आपको डेथ स्टेज के लिए प्रिपेयर कर रही है, जहाँ पर आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपको बिल्कुल नई ज़िंदगी मिलेगी और कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। नई ज़िंदगी मिलेगी आपको एक तरह से। और एक और सिचुएशन आ सकती है जस्टिस की स्टेज पे कि आप या तो हार गए कोर्ट केसेस में या ज़िंदगी की लड़ाई में, जो भी है, आपको लोगों ने हरा दिया और सच में आप गलत हो। आपको अंदर से तब रियलाइजेशन होती है, जब पनिशमेंट मिलती है ना, कई लोगों को रियलाइजेशन होती है कि हाँ हमने गलती की है, वो इस स्टेज पर आ जाएंगे। लेकिन जिनको रियलाइजेशन नहीं होती, जो सुधरते नहीं है, फिर वो उसी स्टेज पर रहते हैं, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि उस टाइम जब रियलाइजेशन होती है, आपको कई बार पता भी नहीं होता, गलतियाँ कर देते हो। हाँ, जैसे हमारे ट्रेडिशंस है, कई बार वो भी ऐसे होते हैं कि अन्याय हो रहा होता है कई लोगों के साथ, उनको फॉलो करो तो कई सिचुएशंस ऐसी होती है, तो आपको सच पता चल जाता है। उस केस में भी आपको ज्ञान आता है, पनिशमेंट मिलती है, कई लोग सुधर जाते हैं, तब भी ज्ञान आता है। तो आप उस स्टेज को क्रॉस करके हैंडमैन की स्टेज पर आते हो। इस टाइम आप थक चुके हो, अब आपको एक्सेप्ट करना है, सरेंडर करना है, सेक्रीफाइसेस करने हैं, और आपका पर्सपेक्टिव जो है ना लाइफ की तरफ, वो बदल जाता है। अब देखिए कि ये उल्टा लटका हुआ है, तो ये लाइफ को दूसरी तरह से देख रहा है। पहले ये सोचता था मैं ही सही हूँ, मुझे जस्टिस क्यों नहीं मिली, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। फिर ये सरेंडर करना सीख जाता है, लाइफ को देखने का नज़रिया इसका बदल रहा है। इसलिए आपको यही सीखना है, बार बार मैं कहूँगी कि हर सिचुएशन में आपको खुश रहना है, क्योंकि आपका पर्पस क्या है यहाँ पर आने का, लेसन्स लर्न करना। अगर आप रीबर्थ में विश्वास करते हो, तो आप तब तक जन्म लेते रहोगे जब तक आप सारे लेसन्स नहीं सीख जाते और आपके कर्म नहीं कट जाते। तो यही आपकी स्टेजेस बता रही है लाइफ की। अब इसको बेस लेके आप सारे एरियाज़ में, जैसे लव एंड रिलेशनशिप हुआ, जॉब इश्यूज़ हुए, या फिर हेल्थ इश्यूज़ हुए, स्पिरिचुअलिटी हुई, मेजर तो यही एरियाज़ होते हैं, उसमें अपनी प्रिडिक्शंस दे सकते हो। मैं कवर करूँगी, लेकिन एक बेस बन गया, अब आपको याद रहेगा। मीनिंग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, आप सरेंडर करना सीखोगे, आप सेक्रीफाइस करना सीखोगे, आपको कोई कुछ नहीं करना है इस टाइम पे, इंतज़ार करना है, क्योंकि इस टाइम पे आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। ये एक्शन कार्ड नहीं है, और ये कार्ड आपको डेथ स्टेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है। सिंपल है। थैंक यू।